Hello everyone, welcome all. Let's continue the chapter straight line. So हम different forms of line कर रहे थे, तो उनमें से हमने point slope intercept form, 2 point form and स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म करी है। तो अब हम नेक्स्ट जो करने जा रहे हैं दैट इज इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन। एक आपने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म करी थी, लेकिन ये है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन। जैसा कि मैंने बताया था आपको बाय नेम भी ये आपने फॉर्म्स याद रखनी है। ठीक है, अगर आपको आ जाए कि लाइन को इस पर्टिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट करो, देन यू शुड बी एबल टू कन्वर्ट दैट इनटू दैट फॉर्म। ठीक है, सो इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या है कि आपको एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो एक्स एक्सिस पे एंड वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट बना रही है। ठीक है, सो मान लीजिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, लेट ये एक्स एक्सिस पे ए इंटरसेप्ट बना रही है। तो मैंने बताया था अगर एक्स एक्सिस को ये ए पॉइंट पे कट कर रही है, दिस ओ ए इज नोन एज व्हाट, एक्स इंटरसेप्ट। तो ये हमारी एक्स इंटरसेप्ट होगी। लेट एक्स इंटरसेप्ट बी ए एंड लेट इट बी पॉइंट बी। तो ओ बी को बी लेट कर लीजिए, तो ओ बी यहाँ क्या हो जाएगी आपकी वाई इंटरसेप्ट हो जाएगी। तो ओ बी आपकी वाई इंटरसेप्ट हो जाएगी। ये एक्स इंटरसेप्ट है, तो जब आपको एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दोनों गिवन हो तो हमने इंटरसेप्ट फॉर्म अप्लाई करनी है। तो ये ड्राइव करना बहुत इजी है। तो देखिए ए पॉइंट क्या हो जाएगा, a,0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट ए हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा 0,b। तो अब आपको 2 पॉइंट्स पता है एंड यू नो हाउ टू फाइंड द इक्वेशन। ठीक, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं इंटरसेप्ट फॉर्म क्या हो जाएगी। तो इंटरसेप्ट फॉर्म जब आपको एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दोनों पता है, तो इसकी इक्वेशन होती है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 एंड दिस इज नोन एज व्हाट, इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, एक्स अपॉन ए, एक्स अपॉन एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई अपॉन वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच कट्स ऑफ इंटरसेप्ट 4 ऑन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो आपको दिया है कि एक्स इंटरसेप्ट जो है वो हमारी +4 है एंड इंटरसेप्ट 3 ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो 3 इंटरसेप्ट है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में है वाई एक्सिस की, तो बी हमारा वाई इंटरसेप्ट कितनी है -4। तो हमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। तो ए की वैल्यू डाल दीजिए 4, वाई की वैल्यू डाल दीजिए -4 इक्वल टू 1। 4 एलसीएम ले लीजिए, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 आ रहा है हमारा। ठीक है, तो यहाँ सॉरी 4 कर लीजिए, यहाँ इंटरसेप्ट 4 ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, तो b इक्वल टू हमें -4 हो गया। देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस एंड पास थ्रू द पॉइंट 2,3। तो बहुत इजी है। तो हमें गिवन क्या दिया है कि जो हमारी लाइन है वो इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है। तो a इक्वल टू बी हमें दिया है, एक्स इंटरसेप्ट इक्वल टू वाई इंटरसेप्ट। सो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। तो हम b की जगह क्या डाल सकते हैं, a डाल सकते हैं, क्योंकि हमें b एंड a इक्वल दिए हैं। जस्ट टेक एलसीएम, x प्लस वाई इज इक्वल टू a हो गया। तो अब हमें दिया है इट पास थ्रू 2,3। ये कौन से पॉइंट से पास कर रहा है, 2,3 पॉइंट से पास कर रहा है। तो 2 + 3 इज इक्वल टू a आ रहा है, a इज इक्वल टू 5 आ गया। अब a की वैल्यू 5 यहां डाल दीजिए। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, x प्लस वाई इक्वल टू 5। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच पास थ्रू द पॉइंट 4, -2 एंड whose intercept on y axis is twice on the x axis। तो अब आप देख सकते हैं इस केस में हमें क्या गिवन है कि y इंटरसेप्ट जो है इट इज ट्वाइस दी x इंटरसेप्ट। सो हमें दिया है b इज इक्वल टू 2a, b इज इक्वल टू 2a। सो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी इस केस में, सो इक्वेशन ऑफ लाइन x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। b की वैल्यू डाल दीजिए, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी की जगह हम क्या डाल सकते हैं, 2a इज इक्वल टू 1। 2a एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x प्लस वाई
2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2a आ रहा है हमारा, ठीक है। तो अब हमें क्या दिया है कि ये लाइन इट पास थ्रू पॉइंट 4 कोमा -2। तो ये कौन सी लाइन से पास कर रहा है? 4 कोमा -2 से। तो 4 कोमा -2 पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह 4 डाल दीजिए, सो 2 × 4 प्लस y की जगह -2 इज इक्वल टू 2a आ रहा है। तो a हमारा कितना आ रहा है? 8 - 2 6/2 3 आ रहा है। तो अब ये 3 की वैल्यू यहां वापस डाल दीजिए। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 आ रही है, ठीक है। सो बहुत इजी क्वेश्चन है, प्लीज डू देम वेरी केयरफुली। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू 2,3 so that the line intercepted between the axes is bisected at this point, ठीक है। तो हमें क्या दिया है कि ये एक लाइन है, x एक्सिस y एक्सिस ले लीजिए, ये एक लाइन है जो x इंटरसेप्ट से a बना रही है, y इंटरसेप्ट b बना रही है। तो ये जो लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन एक्सिस है, दैट इज दिस लाइन AB, ठीक है। तो ए बी लाइन जो है इट इज बाइसेक्टेड एट पॉइंट 2,3, तो लेट इट बी M। तो ए बी का मिड पॉइंट हमें 2,3 दिया है एंड वी नीड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दिस ए बी, ठीक है। तो बहुत इजी है अब। सो ठीक है, लेट ओ इज इक्वल टू ए और यू कैन से x इंटरसेप्ट इक्वल टू a, OB इक्वल टू b, ठीक है। सो गिवन दिया है हमें M2,3 इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है। तो हमें AB का मिड पॉइंट दिया है, ठीक। अगर OA A है तो A के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? A 0 और B के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 0 भी ऑब्वियसली A x एक्सिस पे है और B y एक्सिस पे है। तो ये पॉइंट A, 0 हो गया, ये पॉइंट 0, B हो गया। AB का मिड पॉइंट 2,3 है, ठीक है। सो बाय मिड पॉइंट फार्मूला तो हम मिड पॉइंट फार्मूला लगा के AB का मिड पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। तो बाय मिड पॉइंट फार्मूला AB के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे? A प्लस 0/2 एंड y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? 0 प्लस b/2। तो ये हमें ऑलरेडी 2/3 के इक्वल दिया है। तो a/2 हमारा कितना आ रहा है? a/2 कितना आ रहा है? 2 एंड b/2 कितना आ रहा है? 3। तो यहां से a 4 आ गया, b हमारा 6 आ गया। तो हमारे पास a आ गया, b आ गया। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी? x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। तो x/4 प्लस y/6 इक्वल टू 1 इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ऑलमोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। इफ द इंटरसेप्ट ऑफ ए लाइन बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस इज डिवाइडेड बाय पॉइंट -5,4 इन 1:2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो हमें ये क्या दिया? एक लाइन है, ठीक है। तो इस लाइन की जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में इंटरसेप्ट है वो -5,4 पॉइंट पे कौन सी रेशियो में डिवाइड हो रही है? -5,4 पॉइंट पे 1:2 में डिवाइड हो रही है, ठीक है। तो अब -5,4 इस तरफ होगा, तो जस्ट रफली मैं आपके लिए ड्रॉ कर रहा हूं। तो लेट इट बी पॉइंट A, ये O हमारा ओरिजिन हो गया, ये B हो गया। तो लेट OB हमारा B है, OA हमारा A है, तो A पॉइंट A, 0 आ रहा है, B पॉइंट 0, B आ रहा है। तो अब ये जो इंटरसेप्ट AB है ये किसी -5,4 पॉइंट पे कौन सी रेशियो में है? 1:2 में डिवाइड हो रही है। AB लाइन -5,4 पॉइंट पे 1:2 में डिवाइड हो रही है एंड वी नीड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। सो बहुत इजी है, ठीक है। लेट A हमारा A0 है, B हमारा 0B है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, अब x इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी? x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। वी नीड टू फाइंड जस्ट A एंड B, ठीक है। तो मान लीजिए ये M पॉइंट है, सो M -5,4 डिवाइड AB इन 1:2, ठीक है। सो बाइसेक्शन फार्मूला M के कोऑर्डिनेट हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? -5 × 0 0, ठीक है, एंड प्लस 4A
अपॉन -5 + 4 -1, सॉरी 1:2 है, तो क्या आ जाएगा 1 × 0 0 + 2 × a 2a अपॉन 1 + 2 3, ठीक है। सो रेशियो लेनी है हमने, सॉरी 1:2 है हमारी, ठीक है। तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 1 × b b + 2 × 0 0 अपॉन 3, तो b अपॉन 3 आ रहा है, लेकिन ये पॉइंट ऑलरेडी हमें गिवन है -5, 4, सो देयरफॉर 2a/3 आपका -5 हो रहा है, b/3 आपका 4 हो रहा है, ठीक है। तो यहां से a निकाल लीजिए, तो a हमारा -15/2 आ रहा है एंड b आपका 12 आ रहा है, ठीक। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी x अपॉन a की वैल्यू -15/2 प्लस y अपॉन b की वैल्यू 12 इज इक्वल टू 1। जस्ट थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दीजिए, दैट विल बी द आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू पॉइंट 3,4 एंड सम ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस इज 14। तो ऐसे क्वेश्चन आपको जनरली एग्जाम में मिलेंगे। तो अब गिवन क्या दिया है कि सम ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस इज 14, तो सम ऑफ इंटरसेप्ट मीनिंग a + b आपको 14 दिया है, तो b कितना आ रहा है आपका 14 - a। सो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी इस केस में x अपॉन a + y अपॉन b, b की जगह क्या लिख दें 14 - a = 0, जस्ट टेक एलसीएम 14 - a × x प्लस ay इक्वल टू, सॉरी यहाँ 1 था, x/a + y/b = 1, तो एलसीएम ले लिया, तो क्या आ गया a × 14 - a आ रहा है। तो अब हमें क्या दिया है कि ये लाइन कौन से पॉइंट से पास कर रही है 3,4, सो इट पास थ्रू 3,4, तो 3,4 पॉइंट से पास कर रही है, तो लाई करा दीजिए x की जगह 3 y की जगह 4, तो केयरफुली इसे सॉल्व कर लीजिए और इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 14a - a² आ रहा है, ठीक है। तो अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक बन जाएगी, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इन ए बन रही है, तो ये मैं आप पे छोड़ रहा हूं, ए आपकी दो वैल्यूज देगा, a 7 आ जाएगा एंड a 6 आ जाएगा। तो जब a 7 है यहां डालेंगे तो b भी 7 आ रहा है, जब a 6 है तो b आपका 8 आ रहा है। सो इक्वेशन ऑफ लाइंस कौन कौन सी हो जाएगी, एक x/7 + y/7 = 1 एंड दूसरी x/6 + y/8 = 1, ठीक है। सो सिंपली सम ऑफ इंटरसेप्ट्स हमें 14 दिया था, b निकाल लीजिए 14 - a। अब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी x/a + y/b = 1, b की वैल्यू 14 - a डाल दीजिए, जस्ट टेक एलसीएम। अब ये लाइन कौन से पॉइंट से पास कर रही है 3,4, तो 3,4 पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। x की जगह यहाँ 3 डाल दीजिए, y की जगह यहाँ 4 डाल दीजिए और उसे सॉल्व कर लीजिए, तो a एंड b हमारा आ गया, a 7 b 7 आ रहा है, ठीक है। दूसरी तरफ a 6 एंड b 8 आ रहा है, तो ये लाइन की दो इक्वेशंस आ जाएंगी। तो सिमिलरली अगला क्वेश्चन करिए, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ लाइंस व्हिच कट ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस whose sum and product are 1 and -6, ठीक है। सो अगेन इजी सम है, तो हमें क्या दिया है कि जो हमारी लाइन है वो इंटरसेप्ट जो कट कर रही है उनका सम 1 है, तो गिवन सम ऑफ इंटरसेप्ट्स दैट मीन a + b = 1 एंड प्रोडक्ट -6 दैट मीन ab = -6 दिया है। तो अब इनको साइमल्टेनियसली आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, यू कैन सॉल्व देम एंड सॉल्व फॉर a एंड b। चॉइस है आपकी, जैसे मर्जी करिए, जैसे आप ऐसे भी कर सकते हैं, b = 1 - a है तो b की वैल्यू यहां डाल दीजिए, a × 1 - a = -6 आ रहा है, तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक बन जाएगी, ठीक है। इसे उस तरफ ले जाइए, a² - a - 6 = 0, फैक्टराइजेशन करिए, ठीक है। तो जब आप इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, a की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक 3 आ रही है एंड एक -2 आ रही है, तो व्हेन a = 3 है, ठीक है, तो यहां डाल दीजिए a की वैल्यू 3, ठीक, तो b आपका -2 आ रहा है, ठीक है। एंड जब a आपका -2 है यहां डाल दीजिए, तो b आपका 3 आ रहा है, ठीक। तो इक्वेशन ऑफ लाइंस फाइंड कर लीजिए, तो इक्वेशन ऑफ लाइंस क्या हो जाएंगी, x/a इस केस में प्लस y/b = 1 और इस केस में x/a प्लस y/b = 1, just take LCM and simplify it, you will get the answer, ठीक।
चलिए नेक्स्ट सम करते हैं. दिस सम इज फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर. अ स्ट्रेट लाइन कट्स intercepts the from the axis of coordinate, the sum of whose reciprocal is a constant, show that it passes through a fixed point. It meaning line. ठीक है, एक लाइन है तो लाइन की हमें क्या दिया है, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स. ठीक है, सम ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑफ रेसिप्रोकल हमें एक कांस्टेंट दिया है. तो हमने शो क्या करना है कि ये लाइन एक कांस्टेंट से पास कर रही है. गॉट इट. तो चलिए, सो मान लीजिए लेट इक्वेशन ऑफ लाइन जो है हमारी क्या है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1. तो x इंटरसेप्ट a है, y इंटरसेप्ट b है. तो गिवन क्या दिया है कि सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ इंटरसेप्ट्स हमें कांस्टेंट दिया है. ठीक है, कि ये कोई कांस्टेंट लेट कर लीजिए. ठीक, तो रेसिप्रोकल, पहली इंटरसेप्ट का रेसिप्रोकल दैट मीन 1/a, दूसरी इंटरसेप्ट का रेसिप्रोकल दैट इज 1/b. तो ये हमें कांस्टेंट दिया है. तो हमने शो क्या करना है, ये लाइन जो है एक कांस्टेंट पॉइंट से पास कर रही है. अब थोड़ा सा इसे रीअरेंज करिए, के नीचे ले आइए. ठीक है, तो 1/ka प्लस 1/kb इक्वल टू 1 आ रहा है. ठीक है, बोथ साइड को k से डिवाइड कर दीजिए. अब सेम कैन बी रिटन एज 1/k अपॉन a प्लस 1/k अपॉन b इक्वल टू 1. ठीक है, अब इस लाइन और इस लाइन को कंपेयर करिए. अब आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ x की जगह अगर मैं 1/k पुट कर दूं और y की जगह भी 1/k पुट कर दूं, ठीक है, तो ये लाइन बन रही है. दैट मीन 1,k 1/k पॉइंट जो है इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. ठीक है, सो इंप्लाइज 1/k 1/k सेटिस्फाइज द लाइन x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1. क्योंकि अगर मैं इस लाइन में x की जगह 1/k डालूं, y की जगह 1/k डालूं, तो यही चीज बन रही है. ठीक है, सो दैट मीन दिस लाइन पासिस थ्रू दिस पॉइंट. ठीक है, सो यही हमने शो करना था. देयरफॉर लाइन पासिस थ्रू फिक्स्ड पॉइंट. लाइन पासिस थ्रू फिक्स्ड पॉइंट. कौन सा पॉइंट, 1/k 1/k. So similarly try these questions. ठीक है, all questions are from NCERT. तो आपने ये सारे questions try करने हैं डायरेक्टली. आपको बहुत इजी है, ऑलमोस्ट सभी के साथ रिलेटेड हमने सम ये कर लिए हैं. ठीक है, तो आपने 1 by 1 ट्राई करना है. इफ यू फाइंड एनी डाउट प्लीज आस्क मी. तो चलिए नेक्स्ट फॉर्म की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज दी नॉर्मल फॉर्म और परपेंडिकुलर फॉर्म. नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं इसे, और परपेंडिकुलर फॉर्म भी आप कह सकते हैं. नॉर्मल फॉर्म और परपेंडिकुलर फॉर्म, तो ये फॉर्म अच्छे से करनी है आपने. ठीक है, सो इसमें क्या है कि अगर आपके पास एक लाइन है, सो लेट इट बी एक्स एक्सिस, इट बी वाई एक्सिस, और ये आपके पास एक लाइन है जिसकी इक्वेशन मुझे पता करनी है. तो मुझे क्या है गिवन की ओरिजिन से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं इस पॉइंट पे, लेट ओ एम जो है हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा ओरिजिन से इस लाइन पे, तो इस ओ एम की लेंथ हमें पता है p, और ये परपेंडिकुलर, नॉट द लाइन बट दिस परपेंडिकुलर मेक्स एन एंगल अल्फा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. ठीक है, तो इस केस में क्या क्या गिवन है हमें, ओरिजिन से लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, उसकी लेंथ p गिवन है, और ये परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है. ठीक है, सो इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक, अपॉन विच लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन is small p. ठीक है, and this perpendicular makes an angle alpha with positive direction of x axis. ठीक है, with x axis is, तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, ये आपने फॉर्म याद रखनी है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p. ये आपने याद रखना है. ठीक है, कोई भी लाइन
जिसपे अगर मैं ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रा करूं उस लाइन पे, तो वो परपेंडिकुलर की लेंथ p हो और ये परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाए, तो उस लाइन AB की इक्वेशन से, दिस इज लाइन AB, तो इस AB लाइन की इक्वेशन क्या होगी आपके पास, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। ये आपने याद रखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सम। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज एट डिस्टेंस 3 फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, तो हमें क्या दिया है, एक लाइन है, उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस 3 दी है। सो गिवन क्या दिया है, ओरिजिन से डिस्टेंस को हम p से डिनोट करते हैं, सो p इज इक्वल टू 3 दिया है। ठीक, एंड परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री, और जो परपेंडिकुलर है वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, मीनिंग अल्फा इक्वल टू 30 दिया है। तो हमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। सो x cos 30 प्लस y sin 30 इज इक्वल टू p की वैल्यू 3 डाल दीजिए। ठीक है, नाउ जस्ट सिंप्लीफाई इट, x एंड यू ऑल नो व्हाट इज cos 30, √3/2 प्लस sin 30 1/2 इज इक्वल टू 3 आ रहा है, टेक 2 एलसीएम, √3x प्लस y इज इक्वल टू 3 to the 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ सिमिलर टाइप। Find the equation of straight line which is the length of perpendicular from origin is 4 units and line makes an angle of 120 degree with positive direction of x axis। तो अब हमें क्या दिया है, origin से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कितनी है, 4 है, सो p इक्वल टू 4 है, और जो परपेंडिकुलर है तो वो हमें नहीं गिवन है। ठीक है, परपेंडिकुलर जो हमारा एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ वो नहीं गिवन है, रेदर हमें ये दिया है कि लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो लुक एट दिस, ये हमें दिया है, ये लाइन है, जो लाइन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, 120 डिग्री का। लेट इट बी परपेंडिकुलर, तो ओरिजिन से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं OM, ठीक है, तो ये हमें OM की लेंथ 4 दी है, बट अगर मुझे परपेंडिकुलर की लेंथ दी है तो मुझे कौन सा एंगल चाहिए जो परपेंडिकुलर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ बनाएगा। तो ये हमें अल्फा नहीं पता है पहले, तो अल्फा हमें फाइंड करना है। तो ऑब्वियसली अगर ये एंगल 120 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, ये 90 डिग्री का है। तो आप देख सकते हैं OAM ट्राइंगल में ये एंगल 60 है, ये 90 है, तो अल्फा आपका कितना आ रहा है, ठीक है, फाइंड इट, कितना आ रहा है हमारा अल्फा, 30। तो अल्फा हमें यहाँ 30 दिया है। ठीक, तो गिवन अल्फा हमें 30 है, तो ये चीज आपने फाइंड करनी है, 120 नहीं ले लेना है, क्योंकि लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के साथ 120 डिग्री का एंगल बना रही है, तो परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो अब ये प्रीवियस क्वेश्चन ही हो गया। सो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। सो x cos 30 प्लस y sin 30 इज इक्वल टू p की वैल्यू डाल दीजिए 4 एंड ये सॉल्व कर दीजिए cos 30 एंड sin 30। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम रीजन टू ए लाइन इज 7। तो अगेन हमें लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर 7 दी है, एंड लाइन, अगेन यहाँ लाइन का एंगल दिया है, लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 150 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, और y एक्सिस के साथ हमें एंगल गिवन है जो लाइन बना रही है। तो अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड द एंगल जो परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के साथ बनाएगा। सो लेट AB बी द लाइन। ठीक है, तो अब हमें क्या दिया है कि ये लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस के साथ, दिस एंगल इज 150 डिग्री, तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस के साथ ये 130 डिग्री का एंगल बना रही है। सो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए OM, तो इसकी लेंथ हमें 7 दी है, तो हमें ये एंगल पता करना है कि ये OM जो है परपेंडिकुलर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो अब चलिए फाइंड करते हैं। अगर ये 150 है तो ये कितना रह गया,
30, ये 90 है, ठीक है। तो 90 प्लस 30 120, अगर ये 120 है तो ये एंगल कितना हो गया आपका 60 डिग्री, एंड अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये कितना बच गया अल्फा आपका अगेन 30 डिग्री, ठीक है। सो अल्फा आपका 30 डिग्री है, एंड जस्ट अप्लाई द फॉर्म एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इंपॉर्टेंट वन है, प्लीज डू इट केयरफुली। अ लाइन फॉर्म्स ए ट्राइंगल ऑफ एरिया 54√3 स्क्वायर यूनिट्स विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो चलिए पहले थोड़ा सा प्लॉट कर लेते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, ठीक है। तो अब एक लाइन है, से लाइन इज ए बी, तो ए बी लाइन जो है हमारी वो एक ट्रायंगल बना रही है विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, ऑब्वियसली ओ ए बी ट्रायंगल। तो इस ओ ए बी ट्रायंगल का एरिया हमें 54√3 दिया है। ओ ए बी ट्रायंगल का एरिया हमें 54√3 दिया है। तो हमें इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी फाइंड करनी है। इफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू ए लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो ये जो लाइन है, जब हम ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस लाइन ए बी पे, तो वो परपेंडिकुलर जो है वो हमें दिया है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। तो अब आपको पता ही है कि जब परपेंडिकुलर की लेंथ या परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, वो दोनों में से कोई एक दिया हो, तो हमें परपेंडिकुलर फॉर्म लगानी है। तो परपेंडिकुलर फॉर्म लगाने के लिए आपको दो चीजें रिक्वायर्ड है। एक तो ये परपेंडिकुलर जो एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ वो ऑलरेडी गिवन है, और दूसरा इस परपेंडिकुलर की लेंथ जो कि हमें नहीं दी है। तो इस परपेंडिकुलर की लेंथ फाइंड करने के लिए मैं ये कंडीशन यूज करूंगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB इज 54√3। तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB होगा क्या, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। बेस OA है एंड एल्टीट्यूड OB है, सो हाफ OA इंटू OB हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, OA एंड OB की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ P फाइंड कर लेंगे, फिर देन हम सिंपली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सम। सो गिवन सबसे पहले हमें क्या दिया है, अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। तो लेट इट बी n, सो लेट OM इज इक्वल टू P, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन हमने क्या कर लिया, P लेट कर लिया। तो सो इक्वेशन ऑफ लाइन हम फाइंड कर सकते हैं। सो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, x cos 60 प्लस y sin 60 इज इक्वल टू P। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी। तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, sin 60 की वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू P दिया है। तो अब मुझे क्या चाहिए, OA चाहिए, OB चाहिए। OA क्या है एक्स इंटरसेप्ट, OB क्या है वाई इंटरसेप्ट। तो इसे मैं इंटरसेप्ट फॉर्म में बदल देता हूं। तो पहले P से डिवाइड कर दीजिए, x/2P प्लस √3y/2P इज इक्वल टू 1 आ रहा है, ठीक है। ये √3 भी डिनोमिनेटर में ले आइए, x/2P प्लस y/2P बाय √3 इज इक्वल टू 1 आ गया हमारा, ठीक है। सो अब ये इंटरसेप्ट फॉर्म है। सो इसे इक्वेट कराइए, ऑन इक्वेटिंग विद x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1। तो आप देख सकते हैं a हमारा कितना आ रहा है 2p, ठीक है। सो x इंटरसेप्ट a यानी कि जो कि क्या था OA, तो OA हमारा कितना आ गया 2p, OB कितना आ रहा है हमारा 2p बाय √3। तो अब हमें गिवन क्या दिया है, गिवन एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB इज इक्वल टू कितना दिया है 54√3। तो एरिया ट्राइंगल OAB क्या होना था, हाफ इंटू O इंटू OB, हाफ इंटू OA इंटू OB इज इक्वल टू 54√3 दिया है। तो इसमें OA की वैल्यू डाल दीजिए 2p, OB की वैल्यू डाल दीजिए 2p बाय √3 इज इक्वल टू 54√3। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, सिंप्लीफाई करिए, यू विल गेट द आंसर। तो p स्क्वायर हमारा यहाँ से 81 आ रहा है, तो p हमारा कितना आ गया +-9। लेकिन p क्या थी, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हमेशा पॉजिटिव ही होगी, ठीक है। तो अब ये p की वैल्यू यहाँ वापस डाल दीजिए, यू विल फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। सो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो गई, यहाँ p की वैल्यू वापस डाल देते हैं, ठीक है। सो p हमारा कितना आ गया 9, तो ये 2 ऊपर ले जाइए, 9 × 2 = 18 हो जाएगा। x प्लस √3y इज इक्वल टू 18।
x plus √3y is equal to 18. सिमिलरली ट्राई दीज क्वेश्चंस, ठीक है, सेम इसी फॉर्म से रिलेटेड है, सो 1 by 1 आपने ट्राई करने हैं, सारे इजी सम्स हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टाइप हम कल कंटिन्यू करते हैं। थैंक्स फॉर टुडे।